अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। और अब हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, जो थोड़ा सा पॉपुलर भी हुआ था। और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक मॉडल में, और उसी बेस पे फिर जो रदरफोर्ड है उसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा और इसमें इन्हेंसमेंट लेके आया है। इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और डाल्टन एक्सपेरिमेंट के दरमियान भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मॉडल पेश हुआ था जो कि करेक्ट नहीं था। उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन तो नहीं करते, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जिसे हम कहते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल आपके माइंड में होना चाहिए, वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, इस प्लम पुडिंग मॉडल में ये किसने किया था? ये किया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने ये किया था, और ये किया था 1904 में। जे जे थॉमसन 1904। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल है, वो एक एटम जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये एक थ्रू आउट, ये इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे हैं, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं। तो इस प्लम पुडिंग मॉडल हमारे पास कुछ इस तरह था। जे जे थॉमसन ने 1904 में इसको किया था कि हमारे पास एक एटम है, एटम सारा पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं जैसे आजकल आप देखते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन को अगर हम देखें तो उस वाटरमेलन में हमारे पास जो उसके बीज होते हैं, वो सीड्स जो होते हैं, वो सीड कुछ इस तरीके से होते हैं, सेम लाइक जैसे प्लम पुडिंग मॉडल है कि वो एक सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले, और जो रेड उसका होता है, फ्रूट होता है, उसको कंसीडर कर ले कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमारे साथ आ जाता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर इंस्ट्रूमेंट कैसे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें यूज करते हैं, रेडिएशन के लिए यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा हम यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं पोलोनियम। इसमें क्या यूज करते हैं? पोलोनियम हम यूज करते हैं। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हम यूज करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। यहां से हमारे पास क्या बनता है? इससे हमारे पास बनता है अल्फा पार्टिकल्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। डबल पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं? डबल पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम लाइक अल्फा पार्टिकल्स। तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि हीलियम +2, हाइड्रोजन +1, क्लोराइड +-1। तो आपने क्या करना है कि अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है
सेम इसी तरीके से अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये एक अल्फा पार्टिकल की तरह करता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है और इंशाल्लाह आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको हम बम्बार करते हैं गोल्ड फॉयल के ऊपर। गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल हम यूज़ करते हैं। गोल्ड फॉयल हम यूज़ करते हैं, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 0.00004 सेंटीमीटर। कितना? 0.00004 सेंटीमीटर। 40 है और फिर 4 है, सही है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास गोल्ड फॉइल यूज करते हैं, उसका डायमीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या यूज होता है? नेक्स्ट हमारे पास यूज होता है फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक प्लेट। इसका काम क्या होता है? सही है, या फ्लोरेसेंस मटेरियल यूज होता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे पास, ये अक्सर इसको यूज किया जाता है, आपके बुक में भी है, जिंक सल्फाइड को यूज किया जाता है, जिंक सल्फाइड को। तो ये जिंक सल्फाइड जो है, इसका काम क्या होता है कि जब भी रेडिएशन इस पे पड़े तो वो रेडिएशन जो है वहां पे, चूंकि ये रेडिएशन में एनर्जी होती है, तो ये रेडिएशन जब उधर पड़ते हैं तो वहां पे स्पार्क आता है, सही है, जहां से हमें मालूम होता है कि हाँ रेडिएशन, इतने रेडिएशन इस पे पड़ गया और ये रेडिएशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है। तो जिंक सल्फाइड हमारे पास क्या काम करता है फोटोग्राफिक प्लेट पे? ये डिटेक्शन का काम करता है। ये क्या करता है? डिटेक्शन का काम करता है। ये जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास जाते हैं, टकराते हैं, तो उसमें से जो जिंक सल्फाइड हमने यूज़ किया होता है गोल्ड फॉयल के आगे, तो वो हमारे पास डिटेक्शन का काम करता है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास ये तीन चीज़ें मेन होती हैं, सही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, गोल्ड फॉयल, फोटोग्राफिक प्लेट, ये तीन मेन चीज़ें हमारे पास होती हैं। इन तीन मेन चीज़ों के बाद आपने, ये तो आपने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट, कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं इसको किस तरीके से किया जाता है, एक्सपेरिमेंट इससे किस तरीके से किया जाता है, तो आप देख लेंगे इसमें कि हम किस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से, ये जो डाल्टन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसने कैसे इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह यूज़ होते हैं कि सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स जो डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोड्यूस बाय पोलोनियम। अब जब पोलोनियम से ये अल्फा पार्टिकल्स जो है जाते हैं तो ये सीधे आगे गोल्ड फॉयल उसके आगे रख लिया, रखा हुआ रख लेते हैं, और ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये इस पे बम्बार करते हैं। तो ये पोलोनियम सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाता है, पोलोनियम के उसको पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको मैं आपको इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल तरीके से इधर बना के देता हूँ कि किस तरीके से हम पोलोनियम को बम्बार करते हैं। ये हमारे पास एक कैबन सा बना होता है जहाँ पे पोलोनियम रखते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे पोलोनियम पड़ा होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम है ये इसके आगे यहाँ पे रखा जाता है गोल्ड फॉयल, सोने की एक चादर, गोल्ड का एक जो चादर है, सही है, ये हमारे पास है गोल्ड फॉयल। अब ये जो गोल्ड फॉयल है इसका डायमीटर कितना होता है? पहले भी हमने अभी पढ़ लिया था कि 0.004
0.00004 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास है पोलोनियम, या आप इसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के नाम इसके लिए आ सकते हैं ताकि आपको पता हो। अल्फा पार्टिकल्स, ये एक सोर्स है स्टूडेंट्स के, ये अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल सोर्स। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या किया जाता है? नेक्स्ट जो गोल्ड फॉयल है, इसके आगे रखा जाता है जिंक सल्फाइड। अब ये जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है? जिंक सल्फाइड का काम ये होता है, जो अभी मैंने बताया, कि ये आपको डिटेक्ट करा देता है कि कितने पार्टिकल्स हमारे पास इधर बम्बार्ड हो गए। सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पोलोनियम से जब रेडिएशन जाते हैं, पोलोनियम से जब रेडिएशन जो है वो मूव करते हैं, तो ये रेडिएशन जो है इस गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ते हैं। जब ये गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व ये किया गया कि अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है कि कितने पार्टिकल्स इस पे बम्बार्ड हुए थे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स बम्बार्ड हुए थे वो हुए थे 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ये बम्बार्ड किए थे। अब इस 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन की है एक्सपेरिमेंट में, ये ऑब्जर्वेशन हम अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ तक बम्बार्ड कर देते हैं, इसमें से पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस बाई पोलोनियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड ऑन गोल्ड फॉयल। ये एक्सपेरिमेंट के दो ही पॉइंट हैं। जो एक्सपेरिमेंट है, दो पॉइंट क्या किया है? अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया है, मतलब पोलोनियम से, वो गोल्ड फॉयल पे बम्बार किए। गोल्ड फॉयल पे जैसे ये पास हो गए, इसके बाद ये क्या हुए, इसने ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पे, यहाँ तक हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल वर्क इधर तक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान ही है, लेकिन चूंकि इसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आसानी से आप लोगों के माइंड में आ जाए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट, और फिर हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कैसे ऑब्जर्व किया और क्या चीज़ें उसने ऑब्जर्व की। अब वो ऑब्जर्वेशन है क्या? इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन किए गए वो कौन से हैं? वो एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन है उसको पहले मैं इधर लिख लेता हूं कि 20,000 में से 19,990 पार्टिकल्स जो हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये पास हो गए स्ट्रेट। सही है, ये ऑब्जर्वेशन में है। नेक्स्ट क्या है? इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो 8 पार्टिकल थे, इस 20,000 में से 8 पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या हो गए? डिफ्लेक्ट इन सम एंगल्स, कुछ एंगल्स पे ये डिफ्लेक्ट हो गए। और जो दो पार्टिकल्स थे, टू अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या हो गए? ये डिफ्लेक्ट नहीं हुए बल्कि बाउंस बैक हो गए। अब ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। तीन चीजें हैं इसकी ऑब्जर्वेशन में
19,990 पार्टिकल जो हैं ये क्या हो गए, पास स्ट्रेट ऑन द गोल्ड फॉयल। 8 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, कैसे, कुछ एंगल्स के साथ ये क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ये जो ऑब्जर्वेशन है कि 2 पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या हो गए, बाउंस बैक, ये वापस आए हैं, ये आगे नहीं गए। अब यहां से ये इसने ऑब्जर्वेशन की है, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने अपने मॉडल को एक नाम दिया है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जब ये पार्टिकल्स इस पे से पास हो गए तो इसमें से मैक्सिमम पार्टिकल जो हैं ये कहाँ गए, ये स्ट्रेट गए। अगर मैं इधर कहूँ कि 19,990 अल्फा पार्टिकल्स ये स्ट्रेट गए, कुछ पार्टिकल जो हैं वो कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। कितने पार्टिकल्स थे उसमें से, 8 पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो गए थे। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं कहते हैं कि वो कितने पार्टिकल्स थे, 2 पार्टिकल्स ये बाउंस बैक हो गए, ये क्या हो गए थे, बाउंस बैक, 2 पार्टिकल्स बाउंस बैक। यहाँ से इसने एक मॉडल जो है अपने माइंड में बना लिया कि असल में होता क्या है। असल में कुछ इस तरीके से है कि मैं अगर आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के दूँ तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास है एक एटम। इस एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सही है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, किसी भी जगह पे कोई ख़ास जगह नहीं है कि इसके लिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1897 में, इलेक्ट्रॉन कब हुए थे डिस्कवर, 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। किसने डिस्कवर किए थे, जे जे थॉमसन, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। ये फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है। ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 19 1911 में, 1911 में ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1911 में। तो 1911 में जब ये होता तो तब तक इलेक्ट्रॉन पहले से डिस्कवर हो गया था। तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जब एटम के ऊपर ये पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार होते हैं तो ये इसमें से अगर हम देखें तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, एटम के, एटम पे बम्बार होने के बाद ये सीधे जाएंगे। लेकिन वो पार्टिकल जो इसके नज़दीक आए हैं, जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, वो कुछ इसलिए डिफ्लेक्ट हो गए हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स या तो पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के नज़दीक गए हैं। तो उस नज़दीक चूंकि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल जो बम्बार हो रहा है वो भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल होने की वजह से हमारे पास क्या है कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये नज़दीक पार्टिकल जाएगा तो इसमें से थोड़े एंगल पे ये डिफ्लेक्ट होगा, सही है, थोड़े एंगल पे ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये इसके थोड़े नज़दीक जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर ये इधर उधर जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और अगर ये इसके सीधे जाएगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। इस वजह से इसने कहा कि हमारे पास जो एटम है, एटम, ये इसको एक ने इसने एक ऑब्जर्वेशन के बाद अपने इस मॉडल को जो रदरफोर्ड ने पेश किया, इसने इस मॉडल को कहा कि ये हमारे पास लाइक सोलर सिस्टम है, लाइक सोलर
सिस्टम, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है जो प्लैनेट्स हैं, सही है, वो इर्द गिर्द घूमते हैं, सही है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने ये बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, कहाँ वो रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। इसने जस्ट ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसने इसको डिस्कवर किया था। आपके इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो ये इस तरह क्वेश्चन आता है कि हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उसने ऑब्जर्वेशन की है। तो तब आपने सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है कि उसके इंस्ट्रूमेंट क्या थे, कब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, सही है, डिस्कवरी कब की थी, उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, क्या काम किया था एक्सपेरिमेंट में, उसका डायग्राम बनाना है, और ऑब्जर्वेशन उसने क्या किए, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने अपने मॉडल को किसके साथ तशबीह दी है। तो वो उसने ऑब्जर्वेशन के बाद सोलर सिस्टम के साथ इसको तशबीह दी है कि जैसे प्लैनेट्स इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये सेम इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और दरमियान में हमारे पास एक पार्टिकल्स है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, प्रोटॉन जहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरीके से इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसने दरियाफ्त किया। देखिए यहाँ पे तो हम प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन इसने किया कि इसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। असल में इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने डिस्कवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसने डिस्कवर किया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन, इसके पॉइंट्स के कौन कौन से पॉइंट्स थे और उसके डिफेक्ट्स हम एक साथ पढ़ेंगे। इसके साथ इसलिए नहीं डिस्कस किए क्योंकि वो एक अलग हमारे साथ टॉपिक है कि इसने क्या पॉइंट्स पेश किए थे अपने इसके मॉडल के बाद, और उसके ऊपर कौन से डिफेक्ट्स आए थे जो कि फिर आगे बोहर ने इसको करेक्ट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।